नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने जो है भारतीय इतिहास की प्रश्नोत्तरी के अंदर मौर्य काल से संबंधित जो है अपने प्रश्नोत्तर आपके सामने लेकर आई हैं। तो आज हम जो है मौर्य काल से संबंधित प्रमुख जो है प्रश्नोत्तरी है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें आपके जो है सबसे पहले जो इससे पहले अपने जो है 3 वीडियो डाल चुके हैं, जिसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल की प्रश्नोत्तरी की चर्चा की थी। और आज हम इसमें भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी में भाग फर्स्ट लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देना कि अपने जो है यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो जीके रामेश्वर वर्मा से बदलकर जीके स्टडी पॉइंट कर दिया गया है, और भविष्य में जो है अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो है यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने जो है मित्र साथियों को, जिनको भी आप बताना चाहते हैं, उनको बता दीजिएगा। इसके बाद में अपने आगे चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? प्रश्न क्या है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है आपके सामने चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। तो दोस्तों, आपके प्रथम जो प्रश्न है या पहला जो प्रश्न है उसका आपके आंसर रहेगा कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा आंसर रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है पूर्व जैन ग्रंथ, परिशिष्ट पर्वन, अंग या उपांग। 4 ऑप्शन हैं। 10 सेकंड का समय जो है आपके पास समय है, और इसमें आप आंसर दीजिए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, परिशिष्ट पर्वन, अंग या उपांग। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? परिशिष्ट पर्वन। क्या रहेगा? परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, चलो दोस्तों, आपके सामने जो है तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आरआरबी में यह प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन मौर्य जो है वंश है उसमें जो है शासक नहीं है? ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। फिर से देखिए, आपके सामने प्रश्न है, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। तीसरे क्वेश्चन का, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो दोस्तों, आपके तीसरे प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? अजातशत्रु। दोस्तों, जो अजातशत्रु है वो आपके जो है हर्यक वंश का शासक था। कौन से वंश का? हर्यक वंश के शासक था, जो कि आपके मगध साम्राज्य पर जिसने सबसे पहले जो है शासन किया था, जिस राजवंश ने, उसका नाम क्या है? हर्यक वंश। इस वंश का शासक था जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार का पुत्र था। ये बिंदुसार है, ध्यान रखना। ये कौन सा है? बिंबिसार का पुत्र है। हर्यक वंश है, कौन है? अजातशत्रु है। ये आपके तीसरे प्रश्न का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? दोबारा सुन लीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ऑप्शन है आपके सामने मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, एरियन। दोबारा सुनिए, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क या एरियन। 4 ऑप्शन है। 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन हैं, मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क या एरियन। ठीक है, इस प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा, चौथे प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा
वो रहेगा मेगास्थनीज। ठीक है, तो दोस्तों ये मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त हुआ था। किसके दरबार में नियुक्त हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त हुआ था। ये जो है मेगास्थनीज सेल्यूकट जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, या सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त दरबार मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था। मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने? इंडिका, जो हमें जो है मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। मूल रूप में क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है। और इसके उदाहरण जो है हमें स्ट्रैबो, एरियन, या फिर जो है एक तीसरा इतिहासकार जस्टिन, इन पुस्तकों में जो है हमें मिलते हैं। किसके बारे में जानकारी? मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोबारा सुनिए, 5वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार। फिर से सुनिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार। तो 5वां क्वेश्चन है और 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए आप। 5वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार। तो दोस्तों आपके जो 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन है आपके सामने, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल मतलब निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन सा क्वेश्चन है? 6ठा क्वेश्चन। और ऑप्शन है ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में, बौद्ध ग्रंथ के अंदर। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो अपने आंसर जो है वो क्या रहेगा? मुद्रा राक्षस। क्या रहेगा? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता थे वो कौन थे? विशाख दत्ते। कौन थे? विशाख दत्ते। ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? मुद्रा राक्षस लिखा गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम जो है सिक्कों पर क्या मिलता है? देवनापियदसी मिलता है। ठीक है, मतलब सिक्कों पर नाम क्या है? देवनापियदसी। देवनापिय या देवनापियदसी जो है वो क्या मिलता है? मतलब देखने में सुंदर और देवताओं को जो है प्रिय, वो नाम जो है किसका मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने, मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। 7वां क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर दीजिए। मतलब किस व्यक्ति का नाम देवनापियदसी जो है या देवनापियदसी मिलता है? मौर्य सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, गौतम बुद्ध का या भगवान महावीर का? चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन जो है उसका आपके आंसर रहेगा मौर्य सम्राट अशोक का। ठीक है, किसका नाम मिलता है? मौर्य सम्राट अशोक का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8वां, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सर्वाधिक जो है या उसको प्रभावित किया था? ठीक है, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? मतलब जिसका नाम जो है इस अशोक के अभिलेखों पर भी मिलता है, ध्यान रखना। तो आपके सामने ऑप्शन है 4, चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवकी। 4 ऑप्शन हैं, 10 सेकंड का समय है। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन रहेगा आपके डी, और क्या है? कारुआकी। क्या रहेगा आंसर आपके? कारुआकी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? दोबारा सुन लीजिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? 4 ऑप्शन हैं, 10 सेकंड का समय। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और शिवमुख। 9वां क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी?
ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और सिमुक। नौवें क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन और फटाफट आंसर दीजिए आप। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। राज सिंहासन पर बैठने अपने बड़े भाई सुसीम की क्या की थी? हत्या की थी। कौन है? अशोक है। कौन है? अशोक। तो दोस्तों बताते हैं कि अशोक ने अपने जो है 100 भाइयों की हत्या करके जो है ये राज सिंहासन पर बैठा था। कौन? अशोक। अशोक जो है इसमें राज्याभिषेक और राज्यारोहण में इसमें जो है कितने वर्ष का अंतर पाया जाता है? 4 साल का। कितने साल का अंतर पाया जाता है? 4 साल, क्योंकि ये 4 साल जो है अपने जो 100 भाई है उनसे जो है एक तरह से संघर्ष करने में इसके व्यतीत हुए थे। तो राज्यारोहण और राज्याभिषेक में इसके 4 वर्ष का अंतर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? दोबारा सुनिए प्रश्न। किसने या किस शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो आपके 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों अशोक। क्या रहेगा? अशोक रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर या स्वीकार कर लिया था? दोबारा सुन लीजिए। 11वां क्वेश्चन, ऑप्शन है 4 आपके सामने। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन है जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन। दोबारा सुन लीजिए। जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन। दोबारा सुन लीजिए। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? 11वां क्वेश्चन, 4 ऑप्शन जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन। तो 11वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा, किसका पूछ रहा है? अशोक महान का। तो आपके आंसर कौन सा रहेगा? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है। और कौन सी विजय के बाद? कलिंग विजय। अगर कलिंग विजय की बात करें तो लगभग 261 ईसा पूर्व के अंदर जो है अशोक ने किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग है कहाँ? उड़ीसा में। और इसके बाद अशोक का जो है हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद ये कौन से धर्म को अपना लेता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? ऑप्शन है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र और टोपरा। ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए आपके गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। क्वेश्चन संख्या 12 है आपके सामने। और इस क्वेश्चन संख्या 12 का जो आपके आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पाटलिपुत्र रहेगा। क्या रहेगा? पाटलिपुत्र रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र, ध्यान रखना वर्तमान में नाम इसका क्या है? पटना है। ठीक है। पाटलिपुत्र का नाम पटना है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पाटलिपुत्र किसने बसाया था, इसको राजधानी किसने बनाई थी, इसके बारे में सब कुछ बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था पाटलिपुत्र को जो है पटना नाम किसने दिया था, और वर्तमान में ये है कहाँ? बिहार के अंदर है। ठीक है। शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या रखा था? पटना रखा था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन आपके सामने। बराबर गया जिला मतलब बिहार के आसपास का क्षेत्र की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने किया था? बराबर गया की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आपके 13वें ऑप्शन जो है ऑप्शन है 13वें क्वेश्चन के आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। 13वां क्वेश्चन ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। कौन सा क्वेश्चन है? 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो है आजीविकों ने। तो लगभग यहाँ पर जो है गुफाओं का निर्माण जो है वो बराबर की पहाड़ियों में यहाँ पर करवाया गया था। ठीक है। मौर्य शासकों के द्वारा करवाया गया था, जिसमें नाम आता है आपके करण चोपड़ा, विश्व झोंपड़ी, इस तरह से जो गुफाएं हैं। ठीक है। सुदामा,
इस तरह से जो गुफाएं हैं उनका निर्माण जो है यहाँ पर करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक सम्राट के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ऑप्शन है प्रथम पृथक शिलालेख में, द्वितीय पृथक शिलालेख में, पांचवां बृहत शिलालेख में, 13वां स्तंभ अभिलेख में। 14वां क्वेश्चन ऑप्शन 4, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में, द्वितीय पृथक शिलालेख में, पांचवां बृहद शिलालेख में और 13वां स्तंभ लेख में। 14वां क्वेश्चन है और 14वें क्वेश्चन का जो आपके ऑप्शन आपके सामने ही हैं और फटाफट आप 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। 14वें क्वेश्चन का भी, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं या मेरे बच्चे हैं या मेरी संतान हैं? किसमें कहा है इसने? तो आंसर रहेगा आपके प्रथम पृथक शिलालेख में कहा है। किसमें कहा है? प्रथम पृथक शिलालेख में कहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? क्वेश्चन संख्या 15 ऑप्शन है आपके सामने। महावंश, दिव्यवदान, 13वां शिलालेख या 7वां स्तंभ अभिलेख। दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, महावंश, दिव्यवदान, 13वां बृहद शिलालेख या 7वां स्तंभ लेख, ये आपके सामने ऑप्शन हैं। फटाफट उत्तर दीजिए 15वें क्वेश्चन का। महावदान, दिव्यवदान, 13वां बृहद जो है शिलालेख या 7वां अभिलेख। तो 15वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा 13वां बृहद शिलालेख। ये जो 13वां बृहद शिलालेख है, इसी से ही हमें जो है जानकारी मिलती है कि अशोक ने किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। अपने शासन के 13वें वर्ष इसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था, ये खुद ही बताता है। और इसी के अंदर ही 13वां जो है ये जो 13वां वृहद शिलालेख है, इस 13वें वृहद शिलालेख में हमें जो है विदेशी राज्यों के बारे में क्या मिलती है? विदेशी राज्यों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। कौन से लेख में? ये 13वें शिलालेख में ही हमें इससे जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन आपके सामने। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? प्रश्न संख्या 16, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो आपके ऑप्शन हैं स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। फिर से सुन लीजिए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। तो आपके 16वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा बी, तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। ठीक है, शिक्षा का बड़ा केंद्र भी था मौर्य काल में तक्षशिला, ध्यान रखना। जिसके गुरु कौन माने जाते हैं? चाणक्य। कौन माने जाते हैं? चाणक्य। ठीक है, वर्तमान अफगानिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावली का ग्रंथ है प्रिंस से किस ग्रंथ की तुलना की जाती है? 17वां क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुकरल। तिरुकरल। ठीक है, ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का तिरुकरल। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन जो है, 17वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का क्या कहा जाता है? भारत का। कौटिल्य को भारत का क्या कहा जाता है? मैकियावली। और अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? प्रिंस कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें आपके ऑप्शन हैं। पहले प्रश्न सुन लीजिए। भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन है? देखो ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। दोबारा सुन लीजिए 18वां क्वेश्चन। भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन के ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो 18वां क्वेश्चन के आपके आंसर रहेगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ध्यान रखना,
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और अपना जैन गुरु जो है वो किसको बनाया था? भद्रबाहु को बनाया था। किसको? भद्रबाहु को बनाया था। और जो क्षेत्र है मैसूर कर्नाटक के अंदर, कौन सा? श्रावण वेलगोला, और यहाँ पर जो है इसने उपासना या सलेखना पद्धति के द्वारा अपना देह त्याग दिया था। अशोक ने जो है कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कौन सा धर्म अपनाया था? जैन अपनाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, तो सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल। दोबारा सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कुणाल। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कुणाल। 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए 19वें क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बता दियो, टाइम को नहीं है तो फटाफट बताओ। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कुणाल। तो 19वें क्वेश्चन का आपके आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखना। इसके बाद में आपके 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन 4 आपके सामने है, कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। दोबारा सुन लीजिए। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन सुन लिया, कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। 20वां क्वेश्चन, और 20वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा क्या? कुणाल। कौन था? कुणाल। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वृहद्रथ था। ठीक है, कौन था? वृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन, प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में जानकारी मिलती है। 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में जानकारी मिलती है। या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, फटाफट इसको पढ़ लीजिए। 10 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर दीजिए। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में जानकारी। एक आर्य राजकुमार और कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में जानकारी। 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में जानकारी। या चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबारों की दुर्भी संधियों के बारे में जानकारी। फटाफट उत्तर दीजिए 21वें क्वेश्चन का। बता दियो, 21वें क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में जानकारी मिलती है। दुर्भी संधियां जो है उसका मतलब होता है आपके कुमंत्रणा। एक तरह से क्या होता है? कुमंत्रणा, मतलब षड्यंत्र। सीधा सा आंसर ले लो, षड्यंत्र। ठीक है, दुर्भी संधियां क्या होती है? षड्यंत्र होता है। ठीक है, किसको कहते हैं? षड्यंत्र को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर 22वां क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इसी वीडियो में बताया मैंने। फटाफट उत्तर दीजिए। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। दोबारा सुन लीजिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो 22वें क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा तक्षशिला। क्या रहेगा? तक्षशिला। ठीक है, जिसके गुरु और इसके बारे में आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? 23वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर। फिर से सुन लीजिए 23वां क्वेश्चन, आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है या राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया या फिर सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 23वां क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। 23वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा बी, राजनीतिक नीतियाँ। 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी, राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 24वां आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो बना था। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, कौन कौन से? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। वेरी इंपॉर्टेंट, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा लकड़ी का। ठीक है, तो मेगस्थनीज जो है इन महलों के बारे में लिखता है कि मेगस्थनीज के मुताबिक ये जो है पाटलिपुत्र शहर जो है वो ईरान के सूसा और एकबतना से भी क्या है, अधिक सुंदर है। ठीक है, तो ये जो है वो कौन लिखता है, इस पाटलिपुत्र नगर का वर्णन कौन करता है? आपके मेगस्थनीज भी करता है। ठीक है दोस्तों, आगे गुप्त काल में भी पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 25, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। किस शिलालेख में या किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन है कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख। दोबारा सुन लीजिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख। ठीक है दोस्तों, 25वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये गुजरात से प्राप्त हुआ है। 25वें क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर हमें सुदर्शन झील के बारे में भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, जिनका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। और जिसका निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। यह देखो, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ जिसमें या वह शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रूमिंदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। मास्की का लघु स्तंभ, रूमिंदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू का स्तंभ। मास्की का लघु स्तंभ, रूमिंदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट उत्तर दीजिए। तो 26वें क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाब्रू स्तंभ। ठीक है, कौन सा? भाब्रू शिलालेख या भाब्रू स्तंभ। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अशोक को एक तो क्या कहा गया है, मगधाधिराज, मतलब मगध का शासक या मगध का सम्राट बताया गया। इसी के अंदर ही जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ जो है वो इसी के अंदर ही मिलते हैं। और इसी के अंदर ही जो है अशोक को क्या बताया गया, गोरक्षक बताया गया, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? जयपुर के बेराट नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? जयपुर के बेराट नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए कौन सा है 27वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? देखो प्रश्न आसान है, प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। ऑप्शन भी आपके जो है आसानी दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और बिंदुसार। दोबारा सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में जो है रहता था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और बिंदुसार। तो आपके जो 27वां क्वेश्चन है उस 27वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा अशोक, मौर्य सम्राट अशोक रहेगा। क्या रहेगा? मौर्य सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने कालसी, रूमिंदेई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की। ठीक है दोस्तों, 28वां क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लीजिए 28वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक व्यक्तिगत नाम जो है अशोक का उल्लेख मिलता है? ठीक है, कालसी, रूमिंदेई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की। तो आपके दोस्तों 28वें क्वेश्चन का जो है उत्तर रहेगा
मास की, क्योंकि अशोक का नाम जो है जैसे मास की है, गुजरा है, नेटुरा है, इनमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो है 28वें के बाद में आपके 29वां क्वेश्चन जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेफ्ट शुंडाकार है, या ये स्थापत्य रचना के भाग हैं। 29वां क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है, दोबारा सुन लीजिए। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेफ्ट जो है वो शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, तो 29वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपकी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। गलत कथन पूछा है इसने, बाकी इसकी विशेषता है, पॉलिश युक्त है, अखंड है, स्तंभों पर सेफ्ट शुंडाकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? 30वां क्वेश्चन, ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, व्रत कथा मंजरी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, व्रत कथा मंजरी। 30वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा अर्थशास्त्र। क्या रहेगा? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किस निग्रोध के प्रभाव में प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किस निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ये किस शब्द काट देना यहाँ से, ठीक है, ये काट देना। दोबारा प्रश्न अब सही बन रहा है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो आपके जो है 31वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? उपगुप्त। क्या रहेगा? उपगुप्त। ठीक है, 31वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? उपगुप्त रहेगा। अगला क्वेश्चन है 32वां आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 32वां क्वेश्चन है, ऑप्शन है आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। तो आपका जो 32वां क्वेश्चन है उस 32वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा शिलालेख। क्या रहेगा? शिलालेख। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में ये पाया गया है? अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से यह किस देश में पाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन है अफगानिस्तान, चीन, बर्मा और मिस्र। दोबारा सुन लीजिए 33वें क्वेश्चन के ऑप्शन, अफगानिस्तान, चीन, बर्मा और मिस्र। तो आपके 33वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? अफगानिस्तान। क्या रहेगा? अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये उक्ति किसकी है? ऑप्शन है कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क और मेगास्थनीज। 34वें क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? कौटिल्य की, प्लिनी की, प्लूटार्क की या मेगास्थनीज की? तो 34वें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा डी, मेगास्थनीज। क्या रहेगा? मेगास्थनीज। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोक्स प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? दोबारा सुन लीजिए इस प्रश्न को, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोक्स प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और कुणाल। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और कुणाल। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और
कुणाल। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। तो आपके जो 35वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा आपके क्या, बिंदुसार, जो किसके पिता थे, अशोक के पिता और चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, आज के क्विज में अपने 35 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। ये जो आपके 35 क्वेश्चन के जो ऑप्शन जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पर हैं, इकट्ठे ही हैं। ठीक है, 1 से 35 क्वेश्चन के जो उत्तर हैं वो आपके सामने यहाँ पर है। आगे देखो, अगला पेपर जो है वो आपका होगा मौर्य सम्राट अशोक के लेख, वह मौर्य प्रशासन तथा मौर्यकालीन समाज का रहेगा। जो अगले संडे को आपका जो पेपर रहेगा वह मौर्य सम्राट अशोक के लेख, वह मौर्य प्रशासन तथा मौर्यकालीन समाज का रहेगा। ध्यान रखना, सामाजिक विशेषताओं का रहेगा, धार्मिक विशेषताओं का इनकी जो है वो आपके प्रश्न रहेगा। प्रशासन के बारे में इसका प्रश्न जो है आपके प्रश्नोत्तरी की जो क्विज रहेगी वो इसी की रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। एक बात और बता दूं मैं आपको, आपने हमारा चैनल का नाम जो है वो क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, जीके स्टडी पॉइंट के नाम से कर लिया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।